अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त हो जी। अब मैं आ गई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मैं किचन में, और इला भी आने वाली है। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं ना सालन बना लूँ, क्योंकि चपाती तो मैं देर से बनाती हूँ, चपाती इतनी जल्दी नहीं बनाती। तो जी किचन में मैं आ गई हूँ और अब बनाऊँगी मैं आज की सब्ज़ी, सालन। तो आज बना रही हूँ मैं सर्दियों की पहली सुहाग। सर्दियों में ये बहुत डिलीशियस और बड़ी कॉमन सब्ज़ी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने सारा कुछ रेडी करके रख लिया, बस अब मैं बनाऊँगी, ताकि मेरा ना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि इनको तो बड़ी परीत से भाई काटना पड़ता है सब्ज़ियों को। सब्ज़ियों को बनाना जो है ना इतना मुश्किल नहीं होता, इनकी जो होती है ना मतलब सेटिंग ज़रा मुश्किल होती है। तो देखिए, ये हैं जी हमारी सब्जियां, मटर, गोभी, शिमला मिर्ची और ये मेथी। अच्छा, मेथी मैंने ना कल काट के और ना धो के फ्रीज़ कर ली थी। मेथी को आप रख देना, अगर एक दिन भी रख देना अगर बाहर, तो मेथी जो है ना ख़राब हो जाती है। और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेथी को अगर मैंने एक दिन ज़रा सी सुस्ती करके रख दिया ना, तो मेथी हो जाती है ख़राब। तो इसलिए मैंने ना मेथी को कल ही जो है ना धो के और साफ़ करके रख दिया था। ये गाजर और ये आलू ठीक हो गया। ये हैं मेरे पास टोटल सब्जियां, और ये हो गए टमाटर, हरी मिर्ची, बाकी लहसुन प्याज तो डलता ही है, अदरक। तो ये मैंने ना सारी सब्जियां तैयार करके रख ली थी। तो अब मैं इन्हें बनाऊंगी। और मैं मतलब मैं कोई क्या स्पेशल नहीं, बस तड़का लगाएंगे अच्छा सा, प्याज और लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्ची का, और उसमें फिर ये सब्जियां डाल दूँगी। सब्जियां क्योंकि जो है ना स्टीम पे ही पकना ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो उनका कलर भी नहीं ख़राब होता, और कलर अगर कलर के साथ साथ उनके वाइटामिन सारे जो है ना आप भून भून के बिल्कुल वो जो है ना उनकी न्यूट्रिशन जो होती है ना उसमें वो ख़त्म हो जाती है। तो अब जो है ना मैं पहले मसाला बनाऊंगी और उसके बाद सारी सब्जियां उसमें डाल दूंगी और ढक दूंगी। खुद ब खुद पकती रहेगी, कोई आपको जो है ना इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, बस इनको काटने और इनको साफ़ सुथरा करने में ही एफ़र्ट होती है। तो जी तड़का लगा लें मेरा बम। अच्छा, ये जो है ना ये सरसों का मैंने डाल लिया है इसमें ऑयल, और लहसुन लहसुन जला देना तो फिर वो स्मेल नहीं आती है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना उनको सरसों की हालांकि सालों साल से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा लहसुन जला देते हैं ना तो फिर स्मेल नहीं आती है। तो ये अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, अच्छा मैंने ना तड़का लगा के प्याज, लहसुन, अदरक और बाकी सारे नमक मिर्ची सारा मसाले डाल के और ये सब्जियां डाल दी हैं। और अब मैं इनको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए दम पे, ये थोड़ी गल जाए, फिर उसके बाद मैं ना इनको हल्का सा भून लूँगी। अच्छा, मैंने ना ये शिमला मिर्ची नहीं डाली अभी, वो मैं थोड़ा एंड में डालूँगी, वरना ये घुल जाती है, और ये ज़्यादा कुक हो जाए ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो ये मैं थोड़ी लास्ट में डालूँगी, और बाकी ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये पक जाएगी। और बस सब्ज़ियाँ काटने का इशू होता है, ये मिक्स वेजिटेबल। और आज चिकन नहीं डल रहा, आज इनका पूरा अपना ही फ्लेवर है सबका, और बड़े मज़ेदार सब्ज़ी होती है जी ये। और इस तरह अगर आप बहुत ज़्यादा इसको मतलब भून भून के पागल हो जाएगी ना जब, तो फिर वो अपना सारा टेस्ट, उसके वाइटामिन, उसका टेस्ट, उसके कलर शलर ख़राब हो जाएंगे। तो अब बस हल्का सा आपने ना इसको एंड में भून लेना है। चलें, अभी मैं फ़ारिग थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो मैं आपको बता रही थी कि रूटीन के काम जो है ना जल्दी जल्दी, यानी कि बर्तन कर लिए, चाय नाश्ता बना लिया, नाश्ता भी कोई बहुत नहीं। एक दिन क्या हुआ कि मैं पूरा दिन बहुत बिजी रही ना, सुबह मतलब नाश्ता भी अच्छा, पराठे वराठे ऑमलेट ये वो, और बर्तन भी ज़्यादा गंदे हुए, और फिर चाय, फिर छुट्टी का दिन होता है ना तो फिर नाश्ते के बाद चाय, फिर चाय का दौर चलता रहता है। फिर अच्छा, बच्चों की एक ऐसी रूटीन है, हम पाकिस्तानी माएँ जो है ना, हमारे बच्चे उठ के पानी भी नहीं पीते हैं, वो भी कहेंगे मामा ही पकड़ाएं पानी, पानी मम्मा दे दें तो पी लेंगे। अच्छा, वैसे मेरा मूसा बहुत काम करते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों वो स्टडी की वजह से ना ऐसे हो रहा है। तो मैंने उस दिन बहुत काम किया, आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो बहनें जो है ना वो सोचती हैं कि हम बीमार हैं, और जो है ना खूब फिर हम जो है ना अपना नाम भी बनाएंगे जी मैं तो बड़ी कामी
कामी आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, लेकिन अपना जो है ना अपनी सेहत का ख़्याल पहले है। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों से आप बिल्कुल ना भागें, अपनी ज़िम्मेदारियों से बीमारी में भी ना भागें। तो वो भी अच्छा, मैं तो कभी मतलब जब मुझे बैक एक सीवियर होता है ना, तब तो ये कि मैं फिर चल ही नहीं सकती, मुझे तो पकड़ के चलाते हैं, मैं तो हिल भी नहीं सकती हूँ, मैं तो करवट नहीं ले सकती हूँ। तो जब बीमार होती हूँ ना, तब तो एक्सक्यूज़ होता है। जब बहुत आपको पता है मेरे वर्टिब्रा कॉलम में प्रॉब्लम है, तो बैकएक की अक्सर मैंने वीडियोस भी शेयर की हैं। जब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तो ये जो है ना तकलीफ़ ऐसी होती है, लेकिन उसके बावजूद फिर मैनेज नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या हर रोज़ बिस्तर पे पड़ी रहूँगी? तो फिर मेरे घर वाले सफ़र करेंगे ना अगर मैं, तो मैं तो साफ़ कह देती हूँ। और मुझे वो करवाते भी नहीं है एक्स्ट्रा काम। हस्बैंड बहुत कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को भी पता है कि मम्मा जो है ना, मम्मा ने ज़्यादा एक्सर्शन कर ली। वो अब तो मेरी छोटी पोती जो है वो इला मुझे कहेगी, दादू आप नहीं उठाओ, आप नहीं उठाओ, मैं उठा देती हूँ, यानी कि झुक के कोई चीज़ ना उठाओ, मैं उठा देती हूँ। तो फैमिली में आपके ना घर में सबको पता होना चाहिए कि जो है ये इश्यू चल रहे हैं, और आपकी हेल्थ, आप अपनी हेल्थ का ख्याल किया करें। ये मैं उन भाभीयों को, बहनों को, अपनी बेटियों को बता रही हूँ कि जो बस कहती हैं देखा जाएगा, और पेन किलर्स खा खा के अपना बुरा हाल कर लेती है। पेन किलर्स बहुत ज़्यादा जो इनका इस्तेमाल है ना, अच्छा नहीं है। अच्छा, आजकल जो है ना ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स कहते हैं इवन देन, मैं जब स्टार्टिंग में मेरे एमआरआई हुआ था और मुझे पता चला था ना कि मुझे क्या है, बायलैटरल शाइटिका भी है, मतलब मुझे दोनों साइड का शाइटिका है। और शाइटिका जिसको क्या कहते हैं, अच्छा वो अक्सर शटीके दा दर्द है, शटीके दा दर्द है, तो शटीका भी होता है और ये शाइटिका इंग्लिश में। तो ये जो पेन है ना, इसकी बहुत गंदी पेन होती है, आप कदम नहीं उठा सकते, मतलब इतना इसका सवियर पेन होता है। तो मुझे तो ये बायलैटरल है, लेकिन फिर भी मैं भागती चलती फिरती सब कुछ करती हूँ। लेकिन मैं रोज़ अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। अगर मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ ना, तो फिर आप यकीन करें कि मैं अगले दिन उठने के काबिल नहीं होती हूँ बिस्तर से। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी फैमिली, मेरी वाइटी फैमिली जो है उसमें मतलब ऐसी मेरी बहनें हैं जो इन मसाइल में वो मुब्तला है, मतलब उन, और वैसे भी आप देखें कि एक एज होती है, आजकल तो खैर बड़ी यंग एज में ही बच्चों को बैक एक और ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो, क्योंकि पोस्चर का ख्याल नहीं करते ना। अपने पोस्चर का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है, कमर को आप सीधा रखें। और अच्छा, ये वाली वीडियो वैसे मेरी हेल्थ केयर की है, लेकिन चूँकि आदत है ना कि मतलब हेल्थ और वो दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये हेल्थ के भी इश्यूज़ डिस्कस हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी भाभियाँ हैं, कितना वो अच्छा कुछ बीमार होती हैं और मतलब वो अपने आप को बीमार ही नहीं समझती हैं। भाई आप बीमार हैं ना, तो आप आराम करें, अपना ख्याल नहीं करेंगी तो कौन आपका ख्याल करेगा? कोई ख्याल नहीं करेगा। हर वीडियो में मैं ये बात कहती हूँ कि अपना ख्याल आप खुद करें। मैं अपना ख्याल खुद करती हूँ, कितने दिन कोई मेरी खिदमत करेगा? हस्बैंड कितने दिन खिदमत करेंगे? 2 से 4 दफ़ा अगर परमानेंट लेटे हुए देख लिया ना, तो 5वीं दफ़ा ना मुंह सुजा के चले जाएंगे और हाल भी नहीं पूछेंगे। यही होता है, रियलिटी यही है। आप कितने गुण गा लें ना, लेकिन रियलिटी यही है कि लो जी, ये बीमारी का घर हमने पाला हुआ है, मतलब कह सकते हैं ना। तो अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को ना दूसरों के आसरे पे रखें कि वो हमें पूछें। हाँ, बड़ी उम्मीदें होती हैं, और देखें कि घर वाले कोशिश करते हैं कि वो उम्मीदों पे पूरे भी उतरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरे नहीं उतरते, उतरते हैं, केयर करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि वो अपनी बीमारी को कैश करते हैं, वो हिलते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अजीब उनकी नेचर होती है। और मैं तो भाई बीमारी को कैश तो क्या मैंने करना है, लेकिन मैं अपना ख्याल करती हूँ। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो तो मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, अगर मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस छोड़ दूँ ना, तो चीखते हैं कि आप आजकल स्ट्रेचिंग नहीं कर रही हैं, आप ये है वो है। ताकि भाई उन्हीं के सर पे मुसीबत आएगी ना, अगर मैं बीमार पड़ के बिस्तर पे पड़ूंगी तो मुसीबत उन्हीं के लिए होगी ना। तो ये बस फारिग थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात भी हो जाए। तो अपनी जो है ना वेट को ना बढ़ने दें। मेरा भी आजकल वेट बढ़ गया और मैं अब कम करना चाह रही हूँ। बढ़ा कैसे है जी, 2-4 दिन मैं तो खा लूँ तो वेट बढ़ जाता है। कहते हैं ना, हमें तो हवा भी जो है ना, हवा भी फैट पैदा करती है। तो मेरा भी वही हाल है कि मुझे हवा से भी फैट हो बन जाती है। बहुत मुश्किल होता है इस एज में अपने आप को फिट रखना। और देखें,
बेटियां पैदा कर लो तो बेटियां भी अपने घरों में चली जाती हैं, और बेटियों ने भी क्या खिदमत करनी होती है, कितनी खिदमत कर लेंगी, आखिर उन्हें भी अपने घर जाना होता है। और आप बेटे पैदा कर लें तो बेटियों ने कितनी की खिदमत, वो ज़िंदगी है भाई, अपने हर किसी ने अपनी ज़िंदगी खुद जीना है, खुद अपना ख्याल करना है, खुद अपने लिए ये रिश्ते नाते खूबसूरती से बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ऑनर और यही कर लें ना तो यही काफ़ी होता है। खिदमतें चाहे कोई ना ही करे, आप एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर लें, हाल पूछ लें। और खैर गुस्से में मैं कह गई थी, मैं बताना ये चाह रही थी, मैंने अपने लिए नहीं कहा था कि ज़ाहिरी सी बात है, आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो हस्बैंड कितने दिन आपको पूछेंगे, 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, तो आप फिर खुद ही और नीट क्लीन, अपनी सफाई सुथराई, अपना नहाना, अपने कपड़े चेंज करना, अच्छे कपड़े पहन के रखा करें, बिस्तर पे पड़े ना रहा करें। बिस्तर तो आपके लिए जहर है ना। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था ना कि जब मैं रिटायरमेंट ले रही थी तो मेरे सीनियर डॉक्टर्स कह रहे थे कि चलो जी अभी तो ये चलें, जॉब कर रही हैं तो चलती फिरती हैं और फिट रहती हैं, अपने आप को कितना मेंटेन करके रखती हैं, अब ये जॉब छोड़ेंगी और ये सीधी जाएंगी बिस्तर पे। तो शुक्र है परवरदिगार का, मैं बिस्तर पे नहीं आई। 2-3 दफ़ा मुझे ऐसे अटैक्स हुए हैं कि वो एक दफ़ा क्या किया था कि मैं ना सफाई कर रही थी घर की, और इला उस वक्त छोटी थी, तो इला मेरे सामने आ गई, तो मैं सफाई करते करते ना इला को गोद में मैंने झुक के उठाया। अब जब मैंने इला को गोद में उठाया, मैं तो वहीं की वहीं हूँ रह गई भाई, मुझसे ऊपर उठा ही नहीं गया। मतलब मेरे इतनी सीवियर पेन निकल आई कि मुझे पकड़ के ही लिटाया। तो ये रीज़न होती है बैकिक वालों की। और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। ब्लड प्रेशर को हम चले ले लेते हैं, वैसे ये अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है जिन भाभीयों को, बेटियों को, बहनों को, मुझे भी ब्लड प्रेशर, और कभी कभी मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो मतलब इतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अपना ख्याल आपने खुद करना है, तो हर चीज़ में अपना ख्याल ही आ जाता है। हाँ बच्चे छोटे होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, फिर आप कहेंगे कि तुसी ते वेले हो यार। अब तो आप लोग चलो देखते हो ना कि मैं कितनी को वेली हूँ, वेली मैं हूँ नो डाउट, क्योंकि मैं अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ, अपने कामों को भी मैं मैनेज करती हूँ। अब इला ने आना है तो इला के आने से पहले मैं अपने कई काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये नहीं है कि इला मुझे इतना तंग नहीं करती है, लेकिन बच्ची है, मुझे उसको टाइम देना चाहिए। जब वो स्कूल से आए मैं उसे रिसीव करूँ, मैं उसको देखूँ। और अगर एक तो ये कि हमारे घर में ना कचहरियों का इतना रवाज नहीं है ना, मतलब हस्बैंड भी कोई बहुत, मेरे साथ क्या कचहरियाँ करेंगे। अब वो अपना काम करते रहते हैं, सुबह में वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, वो मेरे साथ बल्कि बहुत हेल्प कराते हैं, बहुत। अगर वो सपोर्टिव ना हो ना तो फिर शायद मैं जो ना बिस्तर से ना ही उठ सका करूँ। और वो सपोर्टिव है, वो बहुत हेल्प करते हैं और इतना ख्याल रखते हैं ना कि भाई कहीं ये बिस्तर पे ना पड़ जाए, क्योंकि उनको ना बहुत बुरा लगता है कि बीमार होना। और फिर उसके बाद अब देखें बैकिक में तो आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ें हो जाती हैं, आप उठ ही नहीं सकते, आपको कौन वॉशरूम लेके जाए, और मेरे साथ ये हो चुका है। अच्छा भांजियाँ भतीजियाँ अब वो रवाज नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था, आपकी पुप्पो बीमार होगी जी भतीजी आ गई केयर करने, आपकी मासी बीमार हो गई भांजी आ गई केयर करने। अब वो रवाज नहीं, बच्चों की स्टडी, बच्चों की, और ये अब तो है ही नहीं, ये सिस्टम ही नहीं है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई, और मेरी तकरीर आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। ये जो मैं तकरीरें करती हूँ, ये मैंने चैनल भी इसीलिए बनाया था। देखें कुछ आपको, अगर आपकी थोड़ी सी बात भी किसी की समझ आ जाए, और कोई पहले शुरू में मेरा जो हेल्थ केयर वाला मेरा चैनल है उस पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स शेयर किए थे, तो एक बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड थी, यूट्यूबर ही थी, उनके हस्बैंड को शाइटिका था। उन्होंने कहा कि आप ही, जब से मैंने हस्बैंड की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट की हैं, आप यकीन करें कि वो आराम से चलते हैं, और अब उनका प्रॉब्लम जो है ना 70% ख़त्म हो गया है। और जो है आपने जो सारा बताया था हमने उसको फॉलो किया, और वो मैंने किसी किताब में से मैं अपने ऊपर रख के वो सारा कुछ जो मेरे साथ बीत रहा था, जो मेरे साथ हो रहा था, जो मुझे एडवाइस मिल रही थी कि ये करो। आपको पता है कि जब मैं जॉब में थी, मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ली थी मैंने,
और मैं अपने चेकअप के लिए जाया करती थी, तो जो न्यूरो सर्जन थे वो मुझे हमेशा कहते थे जी आप वॉक किया करें, आप वॉक किया, और मैं नाराज़ हो जाती कि मैं इतनी तकलीफ़ में और मैं वॉक करूं। मैंने कहा मैं हैदराबाद से कराची आती हूँ न्यूरो सर्जन के पास सिर्फ ये एडवाइस लेने के लिए कि मुझे वॉक करनी चाहिए, और उस चीज़ का मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि वॉक हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। कभी अपने डॉक्टर की छोटी सी एडवाइस को ये ना सोचा करें कि डॉक्टर ने हमें ढेर सारी मेडिसिन्स नहीं दी हैं। जो ढेर सारी मेडिसिन्स दे देते हैं ना, वो आपके इतने फ़ायदे में नहीं होती हैं। आपको जो बताया जाता है आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, आप अपनी प्रिकॉशंस करें, अपना ख्याल रखें। तकरीर बहुत लंबी हो गई है, तो जी इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।